आ मेरी बहन, आ मेरा भाई, क़यामत तक तेरे पैसे खत्म नहीं होंगे, क़यामत तक तेरा रिज़्क खत्म नहीं होगा, क़यामत तक तेरी सेहत खत्म नहीं होगी। समझ, क़यामत किसे कहते हैं पता है आपको? मौत कहते हैं कि जिस बंदे पर मौत आ जाती है ना, उसके लिए क़यामत शुरू हो जाती है। और ये अमल है सूरह कौसर का, और इसमें एक हकीम साहब का भी तज़किरा है। अमल बताता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि यानी पूरी वीडियो देखिएगा, अमल की आपको इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने एक हकीम साहब से पूछा, हकीम साहब ने कहा जी निहार मुंह ये तुमने खाना है। कोई दवाई थी, कोई मेडिसिन थी, कोई फक्की थी, या कोई इस तरह मजून थी। मैंने कहा जी निहार मुंह क्या होता है? कहने लगे जो जब तुम सो के उठते हो, तुम्हारा मतलब है पेट जो है रात का उसने खाया होता है, इसके अलावा बाद में 8-10 घंटे 7 घंटे या जितना भी बंदा सोया है उसमें ज़ाहिर है उसने कुछ खाया तो नहीं, तो खाली पेट को कहते हैं निहार मुंह। और मैंने हकीम साहब से पूछा कि अगर ये मैं निहार मुंह खाऊं तो जो मेरे सर में यहाँ पर दर्द है, मिसाल दे रहा हूँ, दर्द नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा। और खाली पेट खाने से क्या? कहने लगे कि ज्यादातर अदवाइयात, यानी ज्यादातर अदवाइयात जो देसी हैं, इंग्लिश दवाइयों की बात नहीं मैं कर रहा, इंग्लिश भी हो सकता कोई हो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो देसी अदवाइयात हैं यूनानी, ये ज्यादातर तकरीबन 80% दवाइयां ऐसी हैं जो खाली पेट खाई जाती हैं। और हुक्मा और जो फाजिल तिब जानने वाले लोग हैं, उनका मुश्तरका एक यानी कि रिसर्च है कि जब खाली पेट इस्तेमाल होता है ना, तो अगर उस दवाई ने 10% काम करना हो ना, 90% काम करती है। अब यहां पर आते हैं, ये तो हो गया दवाइयों का, अब यहां पर आते हैं कि तुम्हें यानी सारी जिंदगी क़यामत तक गुर्बत नहीं पकड़ेगी, क़यामत तक बीमारी नहीं पकड़ेगी। क्या वजह है, क्या करना चाहिए? एक अमल है, अच्छा एक अमल ऐसा है कि तुम बीमार नहीं होगे सारी जिंदगी, मौत तो ज़ाहिर आखिर आनी है। एक अमल है तुम सारी जिंदगी गरीब नहीं होगे, हैं, लेकिन ये अमल सुबह का होता है निहार मुंह। तो ये अमल जो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ना, ये मैं अब कहता हूँ वीडियो जो पूरी नहीं ना देखेगा, मैं समझता हूं कि उसकी शायद किस्मत में ना होगा। कि खाली पेट कोई तुम्हारी जिंदगी की तकलीफ है ना, चाहे वो बीमारी है, रूहानी बीमारी है, रूहानी तुम्हारी बीमारी है, सूरह रहमान खाली पेट पर, मेरी बात समझ गए ना? अच्छा, गुर्बत है, सूरह कौसर पढ़ ले, हैं, जिंदगी में कमजोरियां हैं, कोई इज्जत नहीं करता, परेशानियां पकड़े रहती हैं, हर काम में रुकावट है, हैं, तो सूरह यासीन खाली पेट पढ़। मैं कहता हूं तुझे क्या चाहिए, जो चाहता है मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला अता करेगा। तरीकाकार एक होता है, खाली पेट बड़े इसके असरात होते हैं। तो अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए आपको अमल बताऊंगा। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और एक कमेंट भी करें, और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए, किसी न किसी फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। तो अमल अब सुने, ज्यादा टाइम मैं अब जाया आपका नहीं करना चाहता। देखें, जब बंदा सुबह के वक्त जब वो खाली पेट उठता है, नमाज पढ़ता है जी, और इसके बाद सूरह यासीन पढ़ लेता है, उसकी जो अगर वो जिंदगी में बहुत बेइज्जत हुआ हो, या हमारी बहन है, भाई है, जो भी है, अगर वो जिंदगी में कमजोरियां काटी उसने हो, नाकामियां देखी हों, रुकावटें देखी हों, कोई काम में उससे कामयाबी ना उसने देखी हो, आजमा कर देखे, कुछ टाइम, कुछ हफ्ते, कुछ महीने सूरह यासीन तिलावत करे। अगर कोई बंदा है जी, यानी जिंदगी में उसे लोग इज्जत नहीं देते, या उसका मर्तबा नहीं है, या उसकी सेहत खराब रहती है, सूरह रहमान पढ़ के देखे। इसी तरह सूरह कौसर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरह अल कौसर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। वो एक शायर है पंजाबी के, मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ। पता क्या फरमाते हैं? दुखा विचों दुख बहु डाडा ते जिस दा ना है गरीबी,
मैंने कहा है ना कि बीमारी हो, कमजोरी हो, लोग इज्जत ना करते हो, हैं, माल असबाब ना हो, जिस्म में ताकत ना हो, हैं, फलां सूरत पढ़, फलां सूरत पढ़। तो खड़ी शरीफ वाले मियां मोहम्मद बख्श क्या फरमाते हैं, दुखा विचों दुख बहु डाडा ते जिस दा नां है गरीबी, कंड कर कोलों लंघ दे जावन रिश्तेदार करीबी। सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी इल्लत गरीबी है जी। तो इसको मिटाने के लिए अल्लाह ताला सब पर करम करे। आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके सुख नहीं रहे जी, दुख अब चल रहे हैं, तो याद रखना जिस रब ने तुम्हें दुखों में मुब्तला करके सुख लिए हैं, वो दुख भी खत्म होंगे तुम्हारे, और वो रब करेगा, ये दुख भी नहीं रहेंगे। आप मेरी बात यहां पर लिख लो कि जो बंदे मुताजियों में, तकलीफों में, गुर्बतों में जिंदगी गुजार रहे हैं, कहीं छोटी मतलब है कि जो फैमिलियां हैं कम दौलत वाली, उनकी बेटियां बहनें घर में बूढ़ी होगी, शादी ना हो रही है, वो बड़े मसाइल हैं। शादी का मसले वाला ये मतलब है, ये नहीं कि शादी का कोई मैं वजीफा बता रहा हूं, जिंदगी में हर बंदे को दुनिया में कितना गम है, हर तरह के गम मौजूद हैं। तो अगर आप गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं, परेशान हैं, मुताजियों में हैं, तो एक अमल है सूरह अल कौसर का। वैसे तो मेरा मशवरा है कि सूरह यासीन जो बंदा पढ़ ले सबको अहाता हो जाता है, सबका। लेकिन सूरह अल कौसर अल्लाह ताला की एक नेमत है, इनाम है, ये एक तोहफा है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए ये उतारी गई, ये जो सूरह कौसर है। तो जो बंदा चाहे कि उसकी परेशानियां खत्म हो, वो उसको चाहिए कि सिर्फ 200 बार 2 तस्बीहां, ओनली 200 टाइम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। आप देखोगे कि आपके जो उल्टे काम चल रहे थे वो सीधे हो जाएंगे। आप देखोगे कि आप पर इज्जत के दरवाजे बंद थे, आप कहीं जाते थे लोग आपको लिफ्ट नहीं करवाते थे, इस तरह देखा और दूसरी तरफ मुंह कर लिया कुदरतन। ये नहीं कि कोई आपका कोई दुश्मन है, माज़अल्लाह, नहीं। ये वो अमल है दोस्तों कि जो बंदा सुबह निहार मुंह 200 बार नमाज फजर पढ़े और 200 बार इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर, 200 बार जो बंदा पढ़ लेता है उसे रिज़्क भी मिलता है, दौलत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, मालो असबाब भी मिलता है, औलाद भी अल्लाह उसे देता है। इसमें औलाद की भी बात है कि ए हबीब तुम्हारा दुश्मन ही अबतर होगा। कुफार कहते थे ना कि आप अबतर हैं, आप बेनस्ल हैं, इसमें इंशाल्लाह आपको अल्लाह औलाद नरीना भी देगा, दुश्मनों से भी आपकी अल्लाह निजात कराएगा, है जी। तो सुबह के वक्त नहार मुंह 200 बार 2 तस्बीहां, कोई बड़ी बात नहीं, 10 मिनट का अमल है। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला ये मौका बार बार नहीं आता, ठीक। इस तरह का मेरे जैसा बंदा वजीफा बताने आए तो अब आपको ये मतलब है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इनायत है आप पर कि आपको ये वजीफा मैंने बताया, आप इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आप हमेशा के लिए खुश हो जाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।